तो ये वीडियो जो सामने आया है लगातार सर्कुलेट हो रहा है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग पर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्यों नहीं अभी तक इस पूरी वीडियो के बाद कोई संज्ञान लिया गया और क्यों नहीं पुलिस ने अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया। अब देखना होगा क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जाता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबरों को रफ्तार देंगे, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पीएम मोदी, जोहानिसबर्ग में हुआ भव्य स्वागत। जोहानिसबर्ग में एक होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। दक्षिण अफ्रीका में दिखा भारतीय संस्कृति का रंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान की सांस्कृतिक प्रस्तुति के साक्षी बने। पीएम मोदी ने जाने माने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से की मुलाकात। प्रधानमंत्री G20 समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप नेरपर्स के चेयरमैन कुस बेकर से मुलाकात की। भारत में निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद नेस्पर्स के चेयरमैन कुस बेकर ने कहा कि फरवरी में एक बड़ी AI कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हमने भारत के लिए किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज ने लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले पर दुख जताया। उन्होंने आगे कहा, हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। मुझे लगता है कि हम आर्थिक रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग दिया गया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर कहा, सड़कों का सही निर्माण प्राथमिकता होगी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। दुबई के एयर शो के दौरान बड़ा हादसा। फ्लाइट डेमो के दौरान फाइटर जेट तेजस हुआ क्रैश। पायलट की गई जान। हादसे के कारणों की होगी जांच। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस का ऐलान। मनसे के साथ गठबंधन अब नहीं करेगी कांग्रेस। कहा, कानून तोड़ने वालों से गठबंधन नहीं होगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपी गैंगस्टर जीशान का आया नया वीडियो। जीशान का ये नया वीडियो आया सामने, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल को बताते हुए आया है गद्दार। महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ भीषण सड़क हादसा। कार चला रहे शख्स को आया हार्ट अटैक। अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकराई कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 हुए घायल। लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा खुलासा। पाक ISI से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़। लॉरेंस गैंग और सलमान खान के घर फायरिंग केस से है कनेक्शन। 25 नवंबर को श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत और औरी से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। 250 करोड़ के ड्रग केस में शामिल है नाम। दिल्ली NCR में खतरनाक स्तर पर AQI। कई इलाकों में AQI 600 के पार। प्रदूषण का लेवल गंभीर प्लस की श्रेणी में पहुंचा। तमिलनाडु के थुथुकुडी रिहायशी इलाकों में तेज बारिश। जलभराव से आम लोग प्रभावित। दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स जैकेट का भंडाफोड़। पाकिस्तान से आए हथियारों की बड़ी खेप बरामद। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह को क्या गैंगस्टर को ऑटोमेटिक हथियार करता था सप्लाई। पुलिस ने सप्लाई चेन और क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन पर जुटाए सुराग। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में सुरक्षा एजेंसियों का खुलासा। हमास जैसे हमलों की साजिश रच रहा था जैश। NIA और स्थानीय पुलिस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी।
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर 700 छात्रों के परिजन करेंगे प्रदर्शन। परिजनों का आरोप, छात्र शैक्षणिक संकट झेल रहे, बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की मांग। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा, मानव बम बनाने की तैयारी में थी शाहीन। मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी डॉक्टर शाहीन। शाहीन ने सीमा पार हिजबुल के आतंकियों से मंगवाया था विस्फोट। जांच के घेरे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में स्वास्थ्य विभाग की जांच शुरू। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ जांच के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। बिजनौर में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। एनडीपीएस अपराधियों की अवैध कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कड़ी। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास सुरक्षा बल चौकस। हाईवे से लेकर जीरो लाइन तक बीएसएफ ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। उमरिया में पुलिस जवान पर हमले का मामला। आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा। 3 दिन पहले पुलिस जवान पर रॉड से हमला किया था और किया था घायल। आरोपी करिया लोनी के पैर में लगी गोली। बरेली हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन। मौलाना तौकीर के करीबी की प्रॉपर्टी को ढहाया। मोहम्मद आरिफ की अवैध मार्केट पर चला बुलडोजर। यूपी सरकार ने एटीएस की 2 मदरसों की जांच की जिम्मेदारी दी है। मथुरा में गैर मान्यता से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई की मांग। मुस्लिमों ने सीएम योगी को लिखा कार्रवाई के लिए पत्र। राजस्थान के बांसवाड़ा में बोहरा समुदाय की मुस्लिम युवती ने लिव इन रिलेशनशिप में रहते अपनाया हिंदू धर्म। सकीना ने बीते 2 साल में प्रखर त्रिवेदी के साथ रहना कबूला। फरीदाबाद से जुड़े लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के तार। ग्रेटर फरीदाबाद की एक सोसाइटी के एड्रेस पर बनवाया हुआ है पासपोर्ट। झारखंड और बंगाल ने ईडी की बड़ी कार्रवाई की है। कोयला माफिया के खिलाफ ईडी का एक्शन। 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। झारखंड में 18 जगहों पर ईडी का सर्च अभियान। बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हिंसक प्रदर्शन। बिष्णुपुर में विस्थापित लोगों का हंगामा। भीड़ पर सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। पत्थरबाजी और धक्का मुक्की में 5 लोग घायल। खाली हो चुके गांव में वापस जाने की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में डबरा इलाके में मिला भारी मात्रा में विस्फोटक। स्कूल में करीब 161 जिलेटिन की रॉड बरामद। विस्फोटक मिलने से इलाके में दहशत। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड मौजूद। भोपाल में वाहन टकराने पर मारपीट। बदमाशों ने 4 युवकों को दौड़ा कर पीटा। 20 बदमाशों ने लाठी डंडों से पिटाई की। कार से बाइक टकराने पर बड़ा था विवाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूनिटी मार्च कार्यक्रम में शिरकत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी रहे मौजूद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 दिवसीय देव दीपावली के अवसर पर श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। पीएम मोदी का हरियाणा दौरा प्रस्तावित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तैयारियों का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला। बोले सभी विपक्षी दलों का मिलकर यही प्रयास कि मतदाता सूची अच्छी बने। बीजेपी को खेल करना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद का खात्मा किया। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 9 स्थानों को तबाह किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। आंतरिक शांति आने से समय लगेगा। स्थिरता बहाल करने के लिए सामुदायिक प्रयास जारी। हिमाचल प्रदेश में सजौली अवैध मस्जिद मामले में आंदोलनकारी और प्रशासन में वार्ता। करीब सभी मार्गों पर प्रशासन ने जताई सहमति। आंदोलनकारी लिखित में मांग रहे आश्वासन। पूरे देश में नया श्रम कानून लागू। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी। ओवरटाइम करने पर 2 गुना वेतन। महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी। पुणे के पिंपरखेड़ गांव में तेंदुए का आतंक। ग्रामीणों ने हमले से बचने के लिए स्पाइक वाले कॉलर पहने। खेत में काम करते समय बचाव करेगा स्पाइक कॉलर। ग्रेटर नोएडा में लड़की ने किया सुसाइड। सोसाइटी की 16वीं मंजिल से कूद कर दी जान। मौके से कई सुसाइड नोट नहीं मिला। सूरजपुर की मिक्सन ट्विंस सोसाइटी की घटना। मध्य प्रदेश के कवर्धा में रिंग खार बेहोश हो गई 3 बच्चियां। शिक्षिका ने अस्पताल में इलाज की जगह झाड़ फूंक किया।
राजस्थान के सिरबसर में विवाहिता की हत्या पर कार्रवाई। पिपलिया गांव में आरोपी पति गिरफ्तार, पत्नी के साथ मारपीट के बाद की थी हत्या। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में हाथी ने बनारस अंबिकापुर मार्ग घंटों जाम किया। सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबी कतारें लगी। रायपुर में नगर निगम के खिलाफ व्यापारियों का धरना। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी व्यापारियों के साथ रहे मौजूद। नगर निगम ने दुकानें खाली करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। घने कोहरे की वजह से सड़क पर चलने वाले राहगीरों की परेशानियां बढ़ी। भोपाल में लव जिहाद का शिकार हुआ ब्राह्मण युवक। मुस्लिम युवती से संबंध के बाद पिता ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जांच में फेल हुई 7 आयुर्वेदिक दवाएं। आयुर्वेदिक दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे ग्वालियर। मध्य प्रदेश के कोबरा में दीपका खदान में सीबीआई की दबिश लगाओ। अधिग्रहण की अनियमितताओं पर तेज हुई कार्रवाई। हरदी बाजार में रडार पर। जबलपुर में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर 9 लाख की ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। मुरैना से गिरफ्तार किए आरोपी मनु परिहार और विनोद उपाध्याय। जबलपुर में मंडी व्यापारी के साथ 19 लाख की लूट मामले में खुलासा। 2 सगे भाइयों ने मिलकर किया था लूट की घटना को अंजाम। दोनों भाई सीसीटीवी में कैद हुए। श्योपुर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह। भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस विधायक बाबू जंडील का समर्थन किया। एसडीएम ने जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने की बात कही। ग्वालियर में बदहाल सड़कों को लेकर जागा नगर निगम। नई टेक्नोलॉजी से अब होगी खस्ताहाल सड़कें दुरुस्त। भोपाल में बदमाशों में पुलिस का इस्तकबाल खत्म। रोहितनगर कवर्ड कैंपस में 20 युवकों के ग्रुप ने 4 युवकों को घेर कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। लड़कियों से छेड़खानी रोकने पर जबलपुर में शोहदों का हंगामा। टेंट हाउस को किया आग के हवाले। कार और ऑटो ने जमकर तोड़फोड़ की। ग्वालियर के लोगों को 1 दिसंबर से एक दिन छोड़कर मिलेगा पानी। 24 नवंबर को जल संसाधन विभाग की बैठक में अंतिम फैसला होगा। कोटा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने नक्सलियों की सरेंडर करने की अपील की है। कहा, नक्सली नेता देवजी ने हिडमा और उसके साथियों की बलि चढ़ा दी। बीकानेर में पराली से भरे ट्रक में लगी आग। ओवरलोड ट्रक में बिजली तार से आग लगने की बात सामने आई। नापासार मुख्य बाजार में हादसा हुआ। जशपुर में हाथी के हमले से महिला घायल। पथलगांव वन क्षेत्र का मामला। महिला अपने तालाब में मछलियों की देखरेख कर रही थी। बुरहानपुर में 60 लोगों को वन भूमि बेदखली का आदेश। जागृत आदिवासी दलित संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध किया। सिवनी में रेत खदान। संचालक के कर्मचारी की गाड़ी में तोड़फोड़ और पथराव। रेत चोर और असामाजिक लोग खदान में हिस्सेदारी को लेकर दे रहे थे धमकी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर रेंज में आपसी संघर्ष में हुई बाघ के शावक की मौत। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है बाघ शावक का शव। मध्य प्रदेश के सागर में मस्जिद की खुदाई में निकली भगवान की मूर्ति। खुदाई में निकली राम सीता की मूर्ति। मौके पर हिंदू संगठन का जोरदार प्रदर्शन। मूर्तियों के अभिषेक की तैयारी। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण पर केस दर्ज। लूट रंगदारी समेत आधा दर्जन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। मेरठ में एसआईआर में बड़ा खुलासा। राकेश नाम के शख्स के 36 वोट मिले। गोपाल नाम के शख्स के 33 वोट निकले। यूपी के बरेली में हिंदू संगठन का हंगामा। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। शोएब पर महिला को अगवा करने का आरोप। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव। बरेली में हिंदू युवक को लालच देकर इस्लाम कबूल करवाया गया। ब्रेन वॉश के बाद मस्जिद में कलमा पढ़वाकर गौमांस खिलाया गया। यूपी के मुजफ्फरपुर में डकैती का खुलासा। 40 लाख के आभूषण के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने घर में घुसकर लूटपाट की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी का वॉशिंगटन डीसी में स्वागत किया। उन्होंने सार्वजनिक असहमति के बाद समर्थन का वादा किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध किया। यूक्रेन में शांति के लिए अमेरिकी प्रस्ताव प्राप्त नहीं बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर कहा, अमेरिकी प्रस्ताव पर दबाव बढ़ रहा। हम यूक्रेन के हितों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे।
नाइजीरिया की अदालत में अलगाववादी नेता ननमदी कानू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा उनके कार्यों और प्रसारणों ने दक्षिण पूर्व में हिंसा और अशांति को बढ़ावा दिया था। पोप लियो ने वेटिकन सिटी में एक लाइव वीडियो में लगभग 15,000 अमेरिकी युवाओं से संवाद किया। उन्होंने बताया कि एआई इस युग की एक परिभाषित विशेषता है, लेकिन मजाक में उन्होंने इसे स्कूल के काम में इस्तेमाल न करने की सलाह दी। मिसाइल प्रोग्राम में ईरान का बड़ा निवेश। सैटेलाइट इमेज ने खोला ईरान का सीक्रेट। तालेगन 2 साइट में धातु की संरचना दिखाई दी। तालेगन 2 साइट पर निर्माणाधीन डोम भी आया नजर। डोम का इस्तेमाल ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा। यूक्रेन के तेर्नोपील में रूस का बड़ा अटैक। तेर्नोपील में मौत का आंकड़ा बढ़ा। तेर्नोपील में अब तक 31 लोगों की मौत, 22 लापता। मस्ती4 ने तोड़ा मस्ती का ऑपरेटिंग रिकॉर्ड। पहले दिन किया 2.5 करोड़ का कारोबार। मस्ती4 ने ओपनिंग डे की कमाई में फरहान की फिल्म 120 बहादुर को छोड़ा पीछे। 120 बहादुर ने ओपनिंग डे पर कमाए थे 2.35 करोड़। अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाल। हालांकि रोमांटिक कॉमेडी अभी तक अपना बजट नहीं निकाल पाई। टोटल बजट रिकवर करने के लिए कड़ी मशक्कत। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के साथ जूनियर ट्रंप ने किया जमकर डांस। करोड़पति कपल की शादी में गर्लफ्रेंड संग लगाए ठुमके। वरुण धवन और जानवी कपूर स्टारर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का डिजिटल डेब्यू जल्द। 27 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी फिल्म। सुहाना जल्दी अपने पापा शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में आएंगी नजर। ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों पर रिलीज होगी। इवेंट में बॉलीवुड के शाहरुख खान के बच्चों का स्वैग। ब्लू ड्रेस में सुहाना तो ब्लैक आउटफिट में जचे आर्यन खान। बिग बॉस 19 में फैमिली वीक जारी। इसमें घर के माहौल को इमोशनल और मनोरंजक बनाया। एक के बाद एक कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले आ रहे। कंटेस्टेंट प्रणीत मोरे के बड़े भाई ने घर में ली एंट्री। साथ आए प्यारा भाजा अभीर, जिसे देखकर पूरा घर खुशी से झूम उठा। बिग बॉस के शो में दर्शकों को रहता है वीकेंड के वार का इंतजार। इस बार 2 कंटेस्टेंट ने सलमान खान की लगा दी क्लास। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट जारी। गुवाहाटी के स्टेडियम में मुकाबला। बराबरी के इरादे से उतरी है टीम इंडिया। ऋषभ पंत ने कप्तान बनते ही रच डाला इतिहास। ऋषभ की कप्तानी के साथ भारत अब वेस्टइंडीज के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर, जिनके टेस्ट क्रिकेट में है सबसे अधिक कप्तान। 14 साल बाद भारत आ रहा फुटबॉल का सम्राट। लियोनेल मेसी ने सर्वकालिक महान खिलाड़ी 10-2 टूर इंडिया 2025 में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी। कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली का करेंगे भ्रमण। महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल की शादी की रस्में हल्दी समारोह के साथ शुरू हुई। साथ ही खिलाड़ियों ने बनाई टीम दुल्हन। इंदौर में 23 नवंबर को होगी मंधाना और पलाश की शादी। हल्दी समारोह में शामिल हुए परिजन, दोस्त और मंधाना के साथी क्रिकेटर। मंधाना के मंगेतर चटक पीले रंग के कपड़ों में आए नजर। ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया। हल्दी रस्म में पहले पलाश मुच्छल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। खबरों में आगे बढ़ेंगे।